डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों सहित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जानबूझकर देरी कर रही सरकार है विपक्षी विधायकों और जनता का अपमान। हम एक अत्यंत गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बिहार में भाजपा जदयू की सरकार स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर चुनाव में हार के भय से प्रेरित होकर माननीय मंत्रियों के इशारों पर अधिकारियों को डराने धमकाने के माध्यम से ग्रामीण सड़कों सहित विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जानबूझकर देरी कर रही है। ये न केवल विपक्षी विधायकों का अपमान है बल्कि लाखों ग्रामीण नागरिकों की भावनाओं और आवश्यकताओं का भी तिरस्कार है। डुमरांव में हमारे लंबे समय से लगातार अनुशंसा करने तथा कई बार विधानसभा में प्रश्न किए जाने के बाद विधानसभा क्षेत्र के 114 प्रमुख ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। हमें अत्यंत खेद और चिंता के साथ कहना पड़ रहा है कि विभिन्न विकास कार्यों के लिए संबंधित एजेंसियों को कार्य आवंटन हो जाने के 1 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद सभी सड़कों का अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जो छोटी छोटी बेहद सड़कें खराब हैं। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में यह भी देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा विकास कार्यों से संबंधित शिलापट्टों को तोड़ा जा रहा है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों और क्षेत्रीय नेताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये देरी केवल प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम नहीं है बल्कि उसके पीछे गहरे राजनीतिक षड्यंत्र हैं। आगामी चुनाव में हार के डर से सत्ताधारी दल उन योजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है जो उनके लिए तत्कालिक राजनीतिक लाभकारी हो, न कि जनता के दीर्घकालिक हित में। फिर भी अभी सड़क सहित सैकड़ों स्वीकृति योजनाओं का काम होना बाकी है। एमएलए की जिम्मेदारी उसको स्वीकृत कराना होता है। इंप्लीमेंटेशन के लिए पूरा इंजीनियरिंग विभाग बैठा हुआ, उसको इंप्लीमेंट करना है और नहीं हो रहा है तो इसके जिम्मेदार सरकार है, मुख्यमंत्री है, ग्रामीण कार्य विभाग के मिनिस्टर हैं, वो दोषी हैं। मेरा काम रुकवा करके, बोर्ड तोड़वा करके इन लोगों ने तो ठेकेदारों का मन बढ़ा दिया, इंजीनियर का मन बढ़ा दिया। आप एक जनप्रतिनिधि को बदनाम करते हैं, उसी इंजीनियर ठेकेदार से उसका बोर्ड करवाते हैं, तो आप इसका मतलब जनप्रतिनिधि को नीचा करके और इंजीनियर और ठेकेदारों का मन बढ़ा रहे हैं। तो इंजीनियर और ठेकेदारों का मन बढ़ाने का काम कौन किया? एनडीए की सरकार ने किया इस क्षेत्र में। नहीं तो मैं गारंटी कह रहा हूं, मैंने जिस तरीके से तेजी के साथ सड़कों के शिलान्यास का काम शुरू किया था और वहां सबको बुला के काम लगवाना शुरू किया था, आज सारी सड़कें चलने योग्य बन गई होती। लेकिन आज उनका मनमानी हो गया, काम नहीं लगने दे रहे हैं, काम नहीं लगा रहे हैं। और काम नहीं लगने दिया जा रहा है, काम लग जाएगा तो फिर विधायकों पर सवाल कैसे उठाइएगा? और मेरे पर तो सवाल आप उठा भी नहीं सकते हैं। इस डुमरांव विधानसभा में आप जानते हैं कि मैंने वो काम करके दिखाया है जो वर्षों से नहीं हुआ, और ये बताने की जरूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसमें केंद्र सरकार का एक चरण ही नहीं लगा। आप डेटा निकालिए, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का उस समय स्वीकृत हुआ जब महागठबंधन की सरकार थी। उसका शिलान्यास नीतीश जी और तेजस्वी जी ने किया। और मेरे अनवरत प्रयास, मैंने सवाल उठाया कि मेरा क्षेत्र 150 किलोमीटर दूर बनारस से भी, पटना से ही पड़ता है, हमारे लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिलता है। इसलिए बिहार में अगर सबसे पहले कोई इलाका डिजर्व करता है मेडिकल कॉलेज का तो वो डुमरांव है। और इस लॉजिक और तर्क के बाद ये स्वीकृत हुआ। दुनिया लॉजिक से चलता है, हुड़दंगाई से नहीं चलता। हमने लॉजिक दिया, हमारा लॉजिक सक्सेस हुआ, ये आया। हमने रजिस्ट्री ऑफिस बनवाया। डुमरांव बाईपास 5 साल से जमीन का अधिग्रहण रुका हुआ है। हमारे अनवरत प्रयास, कोई ऐसा मीटिंग नहीं, कोई विधानसभा नहीं जहां हम इस सवाल को नहीं उठाते हैं। मलई बराज परियोजना, अजय जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताएंगे। मलई बराज परियोजना के बारे में बोलने पर लोग झूठा बोलते थे, चल झूठा, ऐसे नेता का मुंह है। हमने उस झूठा नेता के मुंह को सच बनाने का काम किया। 200 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ हमारे अनुशंसा पर। हम आपको चिट्ठी दे सकते हैं। हमने नीतीश जी की प्रगति यात्रा में कई बार उनको चिट्ठियां दी, वो प्रगति यात्रा वाली चिट्ठियां ना, कई बार हमने उनको चिट्ठी दिया, स्वीकृत हुआ। अभी कल एक स्वीकृत हुआ हमारा योजना स्टेडियम बनाने का, कल स्वीकृत हुआ 2.5 करोड़ रुपया। वहां के सचिव का मेरे नाम से चिट्ठी आया जिसको हम लोगों ने शेयर किया है आप लोगों को। तो काम से आप नहीं रोक सकते हैं। अब इंप्लीमेंटेशन करने का काम बिहार सरकार, उनके कर्मचारियों का है। लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब भी हम लोग लड़ेंगे। आज हम लोग इसीलिए इस प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आज अगर कहीं काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इसके जिम्मेदार और दोषी सीधे ये सरकार, सीधे उनके जो है ठेकेदार और उनके जो है ये इंजीनियर लोग हैं। इसलिए हम लोग कड़े रूप में इस बात का करते हैं कि कहीं ना कहीं ये विपक्षी विधायकों को रोकने की कोशिश है, उनको डिफेम करने की कोशिश है, लेकिन ये तो होता नहीं है। तो जनता तो लोगों को समझती है, जो काम करते हैं वो तो जनता के दिल में रहते हैं। हमें हमारे वोट उखाड़ देने से, हमारा शिलापट तोड़ देने से आप जनता के दिल से हमें बाहर नहीं निकाल सकते हैं। शिलापट से थोड़े हम लोग आए हुए हैं, लेकिन शिलापट भी
जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व का एक निशानी होता है और ये जरूरी है, ये पूरे राज्य में है, ऐसा होता रहा। हम लोगों ने कई सारी बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दिलवाई। आप नवानगर में चल जाइए, सोनबरसा के क्षेत्र में पिछले आज़ादी के बाद से 1980 में जब NH-30 बना आरा मोहनिया, उस समय बिरकुंवर सिंह पथ था जो कणसर से बुढ़ैला होते हुए नवानगर आता, वो सड़क मृत हो गया था। किसी जनप्रतिनिधि ने उस सड़क को बनवाने का काम नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं तर्क में वो क्षमता है कि वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। हमने लॉजिक दिया, हमने काम किया और जाके देखिए वो ऐतिहासिक सड़क है, उसको हमने बनवाया और हमने कभी उसका क्रेडिट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हमारा काम ही नहीं है क्रेडिट लेना, हाँ, लेकिन हम जो काम करेंगे वो तो बताएंगे, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने किया है। तो यहाँ सड़कों का ये दुर्दशा है, इसके लिए ये दोषी जो है वही हम कहना चाहते हैं कि सीधी तौर पर सरकार है, मुख्यमंत्री है और खास तौर पर अशोक चौधरी, उन्होंने फोन करके बिना नियमावली के, जैसे होता है ना, आप लोग कहावत सुने होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फोन करके, लिखित नहीं, लिखित तो किसी की औकात नहीं है को लिखित दे दे, हम हाईकोर्ट जाएंगे अगर लिखित देगा तो, लेकिन उसको भी पता है मेरे बारे में कि हम कहां तक उसको खींच सकते हैं। इसलिए जबरदस्ती मौखिक फोन पर इंजीनियरिंग चीफ से मैंने कहा कि आप बताइए, वो फोन पर भी नहीं बता सके कि नियमावली है। वो बोले सर हमारी मजबूरी समझिए। सर क्या मजबूरी है भाई? मजबूरी यही है कि जून का महीना चलता है, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एक इंजीनियर ने बोला कि सर ये लोग ट्रांसफर से खाली नहीं डरता, ये डरता है कि इन लोगों को माल कमाने वाला छोड़ करके क्या बोलते क्वालिटी में भेज देगा। ये स्थिति है यहाँ का। इसीलिए ये लोग कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमने जो काम किया, हमें लगा कि ये एकदम उचित समय है। लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, एनडीए के लोगों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, कार्य का विधायक झूठों का क्रेडिट ले रहा है। मैंने तो आपको प्रूफ दिखाया, सच को किस प्रमाण की आवश्यकता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर मेरा बोर्ड कवरे तो सबका कवरे, मेरे लिए अलग नियम बना क्या? सौतेला व्यवहार ही नहीं किया जा रहा। उनको डर है कि डुमरांव में तो अब एनडीए आने वाला नहीं। अब इनको लग रहा है कि कैसे आप नहीं कर सकते। हम तो डुमरांव में जब से हैं तब से लोगों के बीच रहते हैं। किसी को तार बदलवाना है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी को ट्रांसपोर्ट, सब हमारे पास आते हैं। तो खाली रोड बनवाने से एमएलए थोड़े बनता है। अरे तो रोड नहीं भी पास करते मुख्यमंत्री तब भी हम लोग एमएलए बनते। लेकिन हम लोग इसके लिए लगातार अनवरत प्रयास किया, इसके बावजूद इसकी अच्छा ये भी नहीं है, हमसे लोग बोलेंगे कुछ भी कि आपने कैसे अनुशंसा किया। आपको मैं अपना सारा अनुशंसा का पेपर दिखा सकता हूँ, सारी सड़कों का अनुशंसा का मेरे पास डेट वाइज देखिए कागज है। मैं आपको एक उदाहरण दिखा दूंगा। देखिए ये 1 सितंबर 2023 का पत्र है, मेरे पैड पे आप लोगों को दिख रहा है। इसमें कितनी सड़कों का हमने अनुशंसा किया, वो सारी सड़कें स्वीकृत है, सारी सड़कें NH 120 से रूपसागर, मनपा पुल से बेलहरी है, तब देखिए सब सड़कें। 1 सितंबर 2023 कितना साल हुआ? 2 साल हुआ। कौन लड़ रहा है इसके लिए? सड़कें कब स्वीकृत हुई? इस साल 25 में। अति महत्वपूर्ण संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं डुमरांव में। दरअसल कुछ विकास योजनाओं को लेकर समाज में भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं, मैं उसको स्पष्ट करने के लिए आज आपके बीच में आया। पिछले दिनों जैसा कि मैंने आपको सबको सूचित किया था प्रेस के माध्यम से भी और अपने सोशल हैंडल के माध्यम से भी, कि डुमरांव विधानसभा में बक्सर जिला में सबसे ज़्यादा 114 सड़कों की स्वीकृति हुई है ग्रामीण कार्य विभाग से, सड़कों के उन्नयन के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, जिसके लिए 189 करोड़ रुपए हम लोगों को मिले। एक तो लंबे समय के मेहनत और संघर्ष के बाद हम इन तमाम कार्यों की स्वीकृति दिला पाए, जिसमें बहुत जरूरी सड़कें थी जो बहुत खराब हो चुकी थी और जिसके लिए लगातार हम लोग आलोचनाएं झेल रहे थे। लेकिन उसमें आप भी जानते हैं कि एमएलए का जो अपना फंड होता है वो महज 4 करोड़ रुपया होता है। अगर उसको आप पूरे क्षेत्र में बांट भी दें तो लगभग 213, 14, 15 गांव होगा। अगर उसमें आप डिवाइड करिएगा तो एक गांव पे 1 लाख या 1.5 लाख रुपया बचेगा। तो ये बहुत ज़्यादा उससे सड़कें नहीं बन सकती या ज़्यादा विकास नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग अनुशंसा करते हैं, जो विधायक के पास उसका अधिकार है, ग्रामीण कार्य विभाग में, शहरी समग्र विकास योजना में या अन्य जो पथ निर्माण विभाग है, हम लोग उसकी अनुशंसा करते हैं और सरकार उसकी स्वीकृति देती है। हम लोग लगातार हमने अनुशंसा किया, हमने उन सड़कों के लिए विधानसभा में सवाल उठाया। जैसे मैं कुछ सड़कों के बारे में नाम बता दूं, जैसे भोजपुर में गजरामा वाली सड़क है जो बहुत खराब हो गई है और वहाँ की जनता के लिए वो एक
कह लीजिए कि इज्जत का प्रश्न बना हुआ है। तो मेरे लिए भी इज्जत का प्रश्न है, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ। आप चौगाई में जाइएगा तो मनपा नचाप बेलहरी का सड़क है जो पिछले 30 वर्षों से नहीं बना। एमएलए तो मैं 5 वर्षों से हूँ, पिछले 30 वर्षों से नहीं बना। और यही हाल गजरावा की सड़क का भी है, वो पिछले पता नहीं कितने वर्षों से वो नहीं बना, ये नहीं जानकारी है किसी को। अब आप नवानगर में चले जाइए तो सिकरौल नवानगर से लेकर सिकरौल तक बराड़ी तक का रोड है, रूपसागर का सड़क है। आप इधर चले आइएगा तो पनियारी टू सोनबरसा का सड़क है। ऐसी कई सारी सड़क है, सबका नाम मैं एक एक सड़क का नाम आपको मैंने चारों दिशाओं का बताया। ऐसी कई सारी सड़कें हैं जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा शहर की जो सड़क बीचों बीच आप देख रहे हैं, NH 120 बन रहा है, लेकिन NH 120 हम ही लोग के अनुशंसा से उसमें जो है बाईपास स्वीकृत हुआ, ये सब जानते हैं। उसका जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया चल रहा है, इसलिए NH 120 जो कि शहर होकर गुजरता है, शहर के पहले तक ही उसका टेंडर है। इसके बाद तो चूंकि शहर छूट गया और लगातार विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद NH 120 का टेंडर आप लोग भी जानिए 7-8 बार कैंसिल हुआ। लेकिन हम लोग लगातार अनवरत प्रयास करते रहे और हम लोगों ने इन तमाम योजनाओं की स्वीकृति दिलाई, सारे सड़कों का, जिनका संख्या 114 है, और ये शहर वाली सड़क और सब में काम लगने वाला। मैंने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर ठेकेदारों की बैठक की और हमने कहा कि हमारा एक ही काम है, लक्ष्य है कि बरसात से पहले हमारी सारी सड़कें चलने योग्य बना दिया जाए। आप लोगों को पता है कि इसके लिए नवानगर में मैंने शिलान्यास करने का काम किया और वहाँ काम शुरू हुआ। चौगाई में मैंने शिलान्यास करने का काम किया और वहाँ काम शुरू हुआ। आज आप देखिए वो सड़क जो पिछले 30 वर्षों से जिस पर एक गिट्टी एक ईंट नहीं लगा था, वो सड़क बन करके तैयार होने की स्थिति में है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ के एनडीए के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। उनको तो लगा कि अरे भाई ये तो विधायक, अब विधायक का हम विरोध कैसे करेंगे, ये तो सारा सड़क बनवा रहा है, सबका उद्घाटन कर रहा है, सबका शिलान्यास कर रहा है, पैसा भी पास होगा, करना ही करना है, हमने अनुशंसा किया। अब पेट में दर्द वाले लोग चले गए ग्रामीण, वो जो मंत्री हैं ग्रामीण कार्य विभाग अशोक चौधरी जी, क्या अशोक चौधरी बोला कि बताइए विपक्ष का विधायक है माले का, अब वही सब सड़क का शिलान्यास करता जा रहा है, क्रेडिट उसको जा रहा है, तो क्या होगा। उन्होंने क्या किया कि इंजीनियर इन चीफ को फोन करके धमकी दिया कि नहीं होना चाहिए। इंजीनियर इन चीफ ने यहाँ के इंजीनियर को बोला कि विधायक का बोर्ड क्यों लग रहा है, और मेरा बोर्ड यहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया गया। मैं पड़ताल कर रहा था इतने दिनों से, इसलिए मैं चुप था और आप लोगों को विशेष जानकारी नहीं दे रहा था। मैं पड़ताल कर रहा था कि ये हो कैसे रहा। मैंने इंजीनियर इन चीफ को फोन किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। मैंने कहा कि देश समाज नियमावली से चलता है, आप नियम दीजिए कि विधायक को अनुशंसा नहीं करना है, सड़क के अनुशंसा हम करें, गाली हम सुने। रोज हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमको गालियां दी जाती है कि सड़क विधायक जी क्यों नहीं बनवा रहे। मैंने गाली देने के लिए हम है और उद्घाटन करने के लिए हम नहीं है, हम हाँ गाली सुनने के लिए। हाँ ठीक है, हम अपनी आलोचना स्वीकार करते हैं, अगर एमएलए से काम नहीं होता है आप हमें गाली दीजिए, बेशक हम जिम्मेदारी निभाने के लिए है, काम करने के लिए। लेकिन अगर हमने जो काम किया उसका क्रेडिट हम नहीं ले रहे हैं, वो तो जनता ने चुना है ना एक एमएलए को, तो जनता का क्रेडिट है। हमारे बोर्ड को उखाड़ने का मतलब सिर्फ मेरा बोर्ड उखाड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ के 3 लाख जनता का अपमान है, जो जिसने अपना जनप्रतिनिधि चुना और उसको उम्मीद है कि डॉक्टर अजीत हमारा एमएलए है, असेंबली में लड़ रहा है तो एक न एक दिन बनेगा ये, और जब बन रहा है तो आप मेरा बोर्ड उखड़वा रहे हैं। और यहाँ के कुछ छुट भैया टाइप के नेता जिनका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो बिना मतलब का नलगल बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे मुझे मतलब नहीं है, मैं उन पर जवाब भी नहीं दूंगा। लेकिन श्रीमान अशोक चौधरी महोदय, सत्ता हमेशा किसी की रहती नहीं है, ना मेरी ना उनकी, किसी की नहीं, सत्ता तो बदलेगी। इसलिए सत्ता के मद में आकर विपक्षी विधायकों का ये लोग बोर्ड उखड़वा रहे हैं और यहाँ का लोग कह रहा है कि क्रेडिट ले रहे हैं। इसलिए मैं सबूत लेके आया हूँ, मेरे पास कुछ फुटेज है। ये मुरारी मोहन झा भाजपा के विधायक है, आप देख लीजिए, मैं आप लोग को दूंगा भी। ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है, इसका इनके नाम से उद्घाटन हुआ, इनका बोर्ड क्यों नहीं तोड़ा गया? ये किस नियम से लगाए हुए हैं? ना इनका इंजीनियर इन चीफ तोड़वा रहा है, ना कोई तोड़वा रहा है। मैंने तो कहा, मेरे पास सारे कामों का प्रूफ है। ये है जीवेश कुमार जी जो आजकल मंत्री हैं, उस समय ये विधायक थे, महागठबंधन की सरकार थी, इसमें लिखा भी हुआ माननीय विधायक से अपूर्व मंत्री, उसमें पूर्व हो गए थे। 8 सितंबर 24 को ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क का उद्घाटन किया है, इनके नाम का है। हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने तो नहीं इनका बोर्ड उखड़वाया। ये देखिए, ये बीजेपी के हैं, उमाकांत सिंह एमपी का भी नाम है, ग्रामीण कार्य विभाग लिखा हुआ होगा, उनका बोर्ड है। इसके अलावा ये देखिए, ये जयप्रकाश यादव बीजेपी के विधायक हैं, इनका भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये भी उनके हैं, सब है। रत्नेश सदा अभी मंत्री हैं बने हुए, उस समय नहीं होंगे, ये इनका है। तो भाई साहब मुख्यमंत्री जी, ये देखिए लेसी सिंह जी, ये भी तो मुख्यमंत्री नहीं है, इनका भी लगा हुआ है। ये आलोक रंजन, ये भी हैं, इनका भी लगा हुआ है। ये सारे लोग
इनका इनका कैसा लगेगा और मेरा नहीं लगेगा। मैं तो अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं, इतना लड़ाई लड़ने, इतना मेहनत संघर्ष करने के बाद भी जो हम लोग डुमरांव के लिए ला रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही लोग हैं। आज गजरावा वाला सड़क में काम नहीं लगा, कई सड़क काम नहीं लगा, तो इसका जिम्मेदार एमएलए नहीं है।